वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। वेरिफिकेशन में हमारे पास आता था रिव्यूज, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन, और वैलिडेशन में आता था हमारे पास टेस्टिंग के लेवल थे जिसमें यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती थी। तो इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर क्योंकि ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल होता क्या है, चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले स्पाइरल मॉडल की डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है स्पाइरल, ये एक स्पाइरल की फॉर्म में होगा और चीज कंटिन्यूसली स्पाइरल, जैसे आपने देखा हो कंसेक्टिव वो उसके रिंग्स बने होते हैं, तो ये भी मॉडल उसी तरह ही है। दिस स्पाइरल मॉडल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल एंड सिक्वेंशियल लीनियर डेवलपमेंट मॉडल। एक तो ये है कि ये इटरेटिव मॉडल होगा। अब जितने भी हम पहले मॉडल पढ़े हैं वो इटरेटिव नहीं थे। ये स्पाइरल मॉडल इटरेटिव मॉडल है, मतलब कि ये कि ये एक लूप में चलता जाएगा, कंटिन्यूसली एक लूप में चलता जाएगा। और सिक्वेंशियल लीनियर इस वजह से कि ये वापस बैक नहीं जाएगा। एक तो ये अगर हम बात करें वाटरफॉल की तरह ही है एक सेक्शन, लेकिन अगर वाटरफॉल मॉडल पूरा एक स्पाइरल में आ जाए तो वो स्पाइरल मॉडल बन जाएगा। यानी कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें, इनमें से आप वापस नहीं जा सकते, लेकिन आप आगे जाते जाएंगे और ये स्पाइरल आपका बनता जाएगा। अब जैसे अगर आप अब इसमें वैल्यूज कुछ और लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें फर्क नहीं है। स्पाइरल मॉडल्स के अपने नेम थे, ठीक है, बाकी मॉडल्स के अपने नेम थे, लेकिन इन बिटवीन काम वही चल रहा होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, टीम और आपके सॉफ्टवेयर हाउस पे डिपेंड करता है, आपकी मैनेजमेंट पे डिसाइड करती है कि आपने किन किन प्रोसेस को क्या क्या नाम देना है। तो इसमें ये देखें, पहले रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है, उसके बाद आप प्रोटोटाइप बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, कोड बनाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे मॉड्यूल्स के आपस में, टेस्टिंग करके इम्प्लीमेंट कर देंगे, और उसके बाद रिलीज, मतलब कि वो आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ले जाएंगे। अब इसमें एक जो चीज देखने वाली है ना, वो ये देखें आपकी ये जो कॉस्ट है ना, इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है हर एक स्पाइरल के साथ साथ। आप ये जो स्पाइरल मॉडल है, ये ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इसको यूज करती थी। अगर हम एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट की, तो हो सकता है कि ये जो पहला आपका ये वाला स्पाइरल है ना, ये इतना, ये आपका हो विंडोज 7 का, और उससे अगला जो आप स्पाइरल आप कह सकते हैं, हो सकता है वो विंडो 8 का हो या 10 का हो, और जो उससे अगला है वो 11 का। क्यों? क्योंकि अब ये देखें, अब विंडो 7 के वक्त जो लोग थे, जो रिसोर्सेज थे, उन पे चाहे इतनी मेहनत न लगी हो, लेकिन जो विंडो 11 बनाते वक्त इनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो एक्सपर्टीज चाहिए होंगी, स्किल सेट चाहिए होगा, उसकी वजह से इनकी कॉस्ट हाई चली गई होगी, जिसकी वजह से ये मॉडल इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो आपको उम्मीद है मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अब ये इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें कॉस्ट बोन्स जो उनसी ना, वो कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलें इसके एडवांटेजेस की तरफ देखते हैं। एस्टिमेट न्यू चेंजेस एट द अर्लियर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। अब जो इसकी एस्टिमेशन है ना न्यू चेंजेस की, वो अर्ली स्टेजेस पे ही इसको वो काउंटर कर लेते हैं। कैसे कि अब उनको पता है कि हम पहले एक विंडो बना चुके हैं, तो नेक्स्ट अब उनको पता है कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो उनसी है ना, या उसकी चेंजेस जो उनसे, वो पहले ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये इसमें चीजें पॉसिबल हैं, कि ये हमें बग्स आए या एरर्स आए या ये मॉडिफिकेशन पड़े, तो उसके लिए वो रिसोर्स की एलोकेशन पहले से उसको असेसमेंट कर लेते हैं। इसी वजह से ये रिस्क असेसमेंट जो उनसी यहीं पे प्रोटोटाइप बनने से पहले की जाती है, और इसमें पिछले जो आपके पास वर्जन होता है उसको देख के रिस्क असेसमेंट की जाती है। इफ द प्रोटोटाइप इज डन इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स, कोस्ट एस्टिमेशन बिकम इजियर। जब प्रोटोटाइप बन जाता है तो आपको एस्टिमेशन में इजी हो जाती है कि 7 से अगर 8 में हमने जाना, तुमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी है, उन मॉडिफिकेशंस की क्या क्या कॉस्ट आएगी। इजियर डिटेक्ट रिस्क एट ईच फेज। हर फेज पे आप इसका जो रिस्क है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फास्टर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डेवलपमेंट टीम एंड यूजर। और इसमें आप हर फेज पे ना यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप बना रहे हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपने बाजू का देखा होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो बीटा वर्जन भी निकालती है, तो हो सकता है उन्होंने इंटीग्रेशन के बाद टेस्टिंग अपनी तो की हो, लेकिन उसका बीटा वर्जन बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया हो ताकि इसका बिहेवियर हम चेक कर सकें। तो ये इसका एक बेनिफिट है। अब इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हाई रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू नॉट मीटिंग बजट और शेड्यूल डेडलाइंस। अब वही बात आ गई कि इसका अब जितना बड़ा ये एक सर्कल बनता जाएगा ना, इसका रिस्क भी उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि विंडो 10 में और 11 में काफी ज्यादा बग्स आए थे एज कम्पेयर टू विंडो 8 और 7। विंडो 8 7 में इतने बग्स नहीं थे जितने के विंडो 10 और 11 में देखने को मिले। फिर उनकी आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज आती गई और उनमें मजीद बेहतरी आती गई। मोर मनी एंड टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब वो जितना आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपका जो टाइम है
वो भी इसमें इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अब आपने अपनी चीज़ों में इन्हांसमेंट करनी है और उसको आपने प्रीवियस वर्जन के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी भी जो सी ना, कंपैटिबिलिटी की वो भी इंश्योर आपने करनी है इसमें। और आपने इसमें अपनी जो पुरानी प्रोडक्ट है उसके साथ कंपैटिबिलिटी को भी आपने मद्देनजर रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।